इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा में मिलने वाले 105 मिलियन रुपए के तहाइफ पास रख लिए। सरबराह पिल्डेट का बड़ा दावा, कहा 55 मुफ्त और 53 तहाइफ 37.9 मिलियन रुपए अदा करके अपने पास रखे। छब्बीस नवंबर को सबको सरप्राइज मिलेगा। सारा पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंच रहा है। हमारा मुतालबा एक ही है, जल्द शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। शेख रशीद अहमद की जमान पाक में मीडिया से गुफ्तगू। और दुनिया फुटबॉल का बड़ा मेला आज से कतर में सजने को तैयार। 32 टीमें ट्रॉफी पर कब्जे की जंग लड़ेंगी। इब्तदाई मार्का मेजबान कतर और एक्वाडोर में होगा। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब सज गई। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स, जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सच का सफर। देखते रहिए न्यूज़ वन। बच्चों का खेलना, कूदना, पढ़ना फ्यूल होता है उनकी टमी से। नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद कम्फर्टस ग्रो बच्चों के पेट को रखे महफूज, पुरसुकून और इनके हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करे। इत्तेहाद टाउन, जिन्होंने इत्तेहाद टाउन फेज 1 लाहौर, इत्तेहाद गार्डन रहीम यार खान, सुखचैन गार्डन्स लाहौर जैसे बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ डिलीवर किए हैं बल्कि वक्त से पहले मुकम्मल भी किए हैं। इत्तेहाद टाउन इज लॉन्चिंग फेज 2, ऑफरिंग 3, 5, 10 मरला एंड 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड 4 and 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स। 2 साल की आसान इकसात में द मोस्ट एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज और सबसे बढ़कर ऑन time delivery and possession, because others just promise, we deliver. Ittihad Town Phase 2. Book your plot today. मामा, इस दफा मैच हम जीतेंगे। रोज ख्वाबों को पूरा करने निकलते हो, तपती धूप हो या ठंडी शाम, हिम्मत नहीं हारते। गिर के भी रुकते नहीं। मेरी नजर में तुम रोज जीतते हो, क्योंकि जीत है आगे बढ़ने में। और इसीलिए मैं तुम्हें देती हूँ नेस्ले माइलो, जिसमें है जौ की ताकत, दूध, कोको और विटामिन, जिससे मिले न्यूट्रिशियस एनर्जी आगे बढ़ने की। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। जिंदगी कैसी हो, पैंडा जैसी हो। डिस्ट्रिक्ट 1 है रिंग रोड अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से सिर्फ 5 मिनट दूर। इस LDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी में है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स। 2.5 साल की आसान इकसात पर और पोजेशन सिर्फ 1 साल में। बेझिझक इन्वेस्टमेंट, बेफिक्र जिंदगी। न्यू एंड इम्प्रूव्ड नेस्ले नीडो 1+, जिसकी ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन नाइल की इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी और पेट के डिफेंस को महफूज रखने में मदद करे। नीडो 1+, आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। जब डॉलन्स हो आपका रिलायबल पार्टनर, तो महंगाई से क्या डरना। साल का सबसे बड़ा सरप्राइज, डॉलन्स डिस्काउंट की धमाकेदार ट्रीट। 9 नवंबर से डॉलन्स रेफ्रिजरेटर खरीदें और पाएं अप टू 50% डिस्काउंट स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस पे। जल्दी जाएं अपने किसी भी करीबी डॉलन्स डीलर स्टोर या वेबसाइट पे और हासिल करें डिस्काउंट की धमाकेदार ट्रीट, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से, अब हर दिन तुम्हीं से। नेस्ले मिल्क पैक ड्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर, अब हर दिन खुशी से। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी है? बिल्कुल रेडी है। नए नीडो के साथ, जो है स्पेशली डिजाइन्ड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ
लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। Ittihad Town is launching Phase 2, offering 3, 5, 10 Marla and 1 Canal residential plots and 4 and 5 Marla commercial plots 2 साल की आसान इकसात में। लाहौर की सबसे आइडियल लोकेशन, रिंग रोड हलोकी इंटरचेंज से सिर्फ 3 मिनट, जबकि फिरोजपुर रोड से सिर्फ 4 मिनट की मुसाफत पर। A gated community with 3-way access, world class infrastructure and facilities, और सबसे बढ़कर on time delivery and possession, because others just promise. We deliver. Ittihad Town Phase 2. Book your plot today. लाइफ एक हसीन बैलेंस है दिन और रात के बीच में, जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की विटामिन फ्रेश टेक्नोलॉजी से, जो लॉक करे सब्जियों और फलों के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। इसीलिए अपने बच्चों को दें नेस्ले बुनियाद नए आयरन प्लस के साथ, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। एक रोशन सुबह आई है, खुशियों का उजाला। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। माशरती जिंदगी में अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो पाकिस्तान के इस शहर की हालत किसी मफलूकुल हाल शहजादे से कम नहीं, जो अपनी इज्जत बचाए हमेशा सर उठाए खड़ा रहता है। यहाँ रहने वाले शहरी लाख मसलों से 2-4 हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी की तगोदो में मशगूल हैं। शहर के अक्सर इलाकों में तरक्कियाती काम जारी रहते हैं। कराची की तारीख ऐसे मंसूबों से भरी पड़ी है जो शुरू तो कर दिए जाते हैं, लेकिन या तो वो तवील हो जाते हैं या मुकम्मल किए बगैर अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मुकीम लोग दीगर परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहावत मशहूर है, धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। कुछ यही हाल कराची की आवाम का है। हर जगह बुनियादी मसाइल का रोना है और हल कोई नहीं। आवाम शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि आवाम जिस भी इदारे में अपनी शिकायत लेकर जाती है, वो इदारा अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर बरियो जिम्मा हो जाता है और लोग इसी तरह मसाइल की चक्की में पिसते रहते हैं। मलीर, सऊदाबाद और इससे मुलेका इलाके भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मसला तरक्कियाती कामों की वजह से होने वाली खुदाई है, जिससे पूरा इलाका मुतासर है, जबकि इदारा तरक्कियात कराची समेत दीगर इदारे तरक्कियाती मंसूबों पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबे बगैर प्लानिंग के ही शुरू कर दिए जाते हैं। इसी वजह से इसकी लागत में कई गुना इजाफा हो जाता है और इसकी इफादियत कम हो जाती है और ये मजीद ताखीर का शिकार हो जाते हैं। तकरीबन 2 साल से कोई सड़कों का तामीर नहीं। सेवरेज की लाइन डाली थी, उसके बाद भी इन्होंने नहीं करा। लेडीज और बच्चे गिरे भी हैं बाइकों में, यहाँ पे ये सब तकलीफ का शिकार है। कारोबार तकरीबन खत्म हो गया है। तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार है और अभी से नहीं है, 5 सालों से तकरीबन। अरबों रुपए मालियत की तरक्कियाती स्कीमें जाया होकर न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि शहरियों के लिए भी जहमत बन जाती हैं। अगर इन तरक्कियाती मंसूबों की मंसूबाबंदी को अहमियत दी जाए और इलाके की जरूरियात और तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग की जाए,
माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इनके नक्शे, टेंडर्स और दीगर मराहिल को मुकम्मल करके इदारों को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो मंसूबे पर काम शुरू करने से कब्ल तमाम मुतालिका महकमा जात और इदारों से NOC हासिल करें, तो न सिर्फ इदारों को फायदा होगा बल्कि आवाम को भी रिलीफ मिल सकेगा। मलीर टाउन कराची का खूबसूरत और बड़ी आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से जारी तामीराती कामों ने यहाँ के लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। पूरा इलाका खुदाई की वजह से मिट्टी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर सफर करना मुश्किल और हादसात का सबब भी बन रहा है। दीगर मसाइल की बात की जाए तो यहाँ भी वही मसले हैं जो शहर के दीगर इलाकों को दरपेश हैं। लाइनों में पानी नहीं, गलियाँ कचरे से भरी पड़ी हैं। इन मसलों के जल्द से जल्द सदेबाब के लिए वादे तो बहुत किए गए, लेकिन निभाने में ताखीर पर ताखीर हो रही है। यहाँ की आवाम कितनी परेशान है इन मसलों को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मलीर सऊदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस रोड पर हम मौजूद हैं, ये चारों अतराफ से जो है वो आप देख सकते हैं कि आमदोरफ्त का एक सिलसिला जारी है। और यहाँ पर हमने देखा जो खवातीन जा रही हैं उन्होंने अपने चेहरे को छुपाया हुआ है, इसलिए नहीं कि वो पर्दा करती है, बल्कि यहाँ पर इतनी ज्यादा डस्ट उड़ती है जिसकी वजह से सांस की और दीगर बीमारियां हो जाती हैं कि उन्होंने अपने चेहरे को छुपाया हुआ है या मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही है। क्यों ये इतना रोड खुदा हुआ है? और आगे भी अगर हम देखें तो ये जो 4 जगह से जो है ये रोड चल रहा है और ये चारों जो गलियां हैं अतराफ में सब टूटी फूटी हैं। यहाँ के जो रिहायशी मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, उन सब ने अपने चेहरे या तो कवर किए हुए या मास्क पहने हुए, और इतनी ज्यादा यहाँ पर डस्ट है। 1 साल से ये पोजीशन हमारी है कि यहाँ पर अभी सीवरेज की लाइन डाली थी इन्होंने और उसके बाद कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है। ये जितने गड्ढे पड़े हुए रोडों के ऊपर कि हमारे यहाँ पर बीमारों का जाना आना, और फिर बीमारी तो खुद ही रोड पे घूम रही है, समझ लें। इतनी डस्ट की वजह से हम लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और प्लस ये कि हमारे जो मलीर का एंट्रेंस और एग्जैक्ट है वो दोनों बिल्कुल पैक हो चुके हैं, हम जा कहीं नहीं सकते। पैक कैसे हो चुकी है? ये आगे अभी आप देखें जाके तो उधर भी जो है सारी सड़कें टूटी फूटी हैं और एक सिंगल रोड है, उसी के ऊपर ट्रैफिक रवा है। तो यहाँ पे इस सड़कों की तामीर का कोई काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ये नहीं हुआ है। तकरीबन 2 साल से कोई सड़कों का तामीर नहीं। सीवरेज की लाइन डाली थी, उसके बाद भी इन्होंने नहीं करा काम। इसकी वजह से हादसा भी होते होंगे? बिल्कुल, बहुत हादसा होते हैं यहाँ पर। आए दिन कभी ट्रैफिक ये इतना जाम हो जाता है, शाम में तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, गाड़ी बॉटम टू बॉटम चल रही होती है और एक दूसरे से लोग लड़ रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया, फंस जाती हैं गाड़ी। इसके अलावा इस इलाके के और क्या मसाइल हैं? मैम यही मसाइल हैं कि रोड वगैरह बने हुए नहीं है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बच्चों को परेशानी होती है, लेडीज़ को परेशानी होती है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। यही मसले मसाइल हैं। आपकी यहाँ पे कहीं दुकान वगैरह है? जी, मेरी ये सामने शॉप। सही, किस चीज़ की शॉप है ये? मैकेनिक की शॉप। सही है। तो इसकी वजह से तो गाड़ियाँ भी आए दिन खराब होती होगी, काम थोड़ा सा चमक जाता होगा? बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आप मैकेनिक है ना, थोड़े टेक्निकल आदमी है। गाहे बगाहे जब गाड़ियाँ चलती हैं या ये 2 व्हीलर मोटरसाइकिल वगैरह चलती हैं तो क्या काम निकलते हैं, लोगों को कितनी परेशानी होती है? रिम वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, कभी चेन टूट जाती है, कभी जम टूट जाती है। पास टाइम तो ऐसा होता है कि कोई लेडीज के साथ जा रहा होता है, वो ज्यादा परेशान हो जाता है, वो यही बोलता है भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ नहीं, खाली हमारे इस रोड पे नहीं, आप आगे चले जाएं वो तो बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ही टूटा हुआ है। बस यही काम है और काम मैकेनिक का यही निकलता है कि वो आके बोलते हैं भाई जल्दी कर दो, भाई कुछ पैसों में कर दो, भाई थोड़े पैसे ले लो, भाई ये काम है। मैम यही हो रहा है और पंचर हो जाती है गाड़ी, ज़्यादातर तो पंचर का काम है। सही है, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी। अभी हमें खुशखबरी सुनाई गई कि कराची में जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं। बसेस तो नहीं आ जाएंगी, लेकिन इन सड़कों का क्या करेंगे, इन रोडों का क्या करेंगे? चलनी तो उन्हें इन्हीं सड़कों पर है ना। अगर यही सही नहीं होगी तो फिर वो भी खराब ही हो जाएंगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पीने का जो पानी है उसकी भी जो है वो बहुत सारी शिकायत है, यानी कि पीने का पानी पाइप आता ही नहीं है। गैस की शॉर्टेज है, बिजली नहीं मौजूद होती, कब जाती है कब आती है कुछ नहीं पता। हमारे जो यहाँ के जिम्मेदारान है ना, वो अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहे।
ये सड़कें हो गई, आगे सड़कें हो गई, ये तमाम सड़कें जो टूट फूट का शिकार है। और अभी से नहीं है, 5 सालों से तकरीबन आते हैं, रोड बनाते हैं, दूसरी पार्टी आती है, खोदा खादा चलेगा ये लोग। पानी का टैंकर है, पानी का टैंकर है, पानी लाइनों में आ नहीं रहा, टैंकर वालों को पूरा पानी सही है। दिखाएं ये टैंकर। जिन इलाकों में शिकायत होती है पानी की, मैंने वहाँ अक्सर देखा है कि वहाँ पानी के टैंकर इसी तरीके से घूम रहे होते हैं। आप देखें, अब इस टैंकर की वजह से चारों तरफ से जो ट्रैफिक रवा था वो कितना मुतासर हुआ, ये चेक करें जरा, आप देखें। इधर हम 3-3 हजार रुपए का पानी परचेज करते हैं, उसके बावजूद पूरा नहीं होता। फिर रोजगार, बेरोजगारी, परेशानियां, ट्रैफिक का निजाम धर्म, आए दिन लड़ाई झगड़े, किसी का सर पड़ रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी के बच्चे गिर रहे हैं, ये आए दिन मामला होते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है, ना कोई कौमी असेंबली से आया, ना कोई सूबाई असेंबली से आया। वोट किसको दिया था आपने? कोई नहीं आया, हमने वोट किसी को नहीं दिया, क्योंकि वोट देके राय करना है, वैसे राय कर दो घर बैठ के, वो अच्छा है। काम तो होना नहीं है, वही हमने रक्षा चलाना है। आप लोग ने हम लोग को दुख देख के दुनिया को दिखाना है, दुनिया अमल ही नहीं करती। मीडिया वाले अमल कराते हैं, लेकिन हुक्मरान अमल नहीं करते बिल्कुल भी। वो अपने लगे अपने चक्रों में कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, इधर से भी लाओ, उधर से भी लाओ। कोरोना फंड वगैरह इतने आते हैं, सब खुद खा गए लोग। क्या मसले मसाइल है इस इलाके के? अभी नैयर साहब आए थे इलेक्शन में, उनको हमने बोला ये इमरान खान वालों ने गटर लेन डलवाई है, उन्होंने हमारी पानी की लेन बंद कर दी है। वो हमसे वादा करके गए थे, भाई अभी हम इंशाल्लाह ताला 4 दिन में लगा देंगे। गटर लाइन डालने के चक्कर में पानी की लाइन बंद कर दी। पानी की लेन बंद कर दी, मीठे पानी की। हम 1 गैलन 40 रुपए का खरीद रहे हैं, आपसे नहीं, कम से कम 3 साल से खरीद रहे हैं। और बिल हमारे वही आ रहे हैं। मेयर साहब हैं यूनियन इंचार्ज, उनसे हमने बोला तो अभी भाई ना वाप लेके चलेगा, बोला हम नए लेन डलवा रहे हैं। आज तक कोई नहीं आया मेरी बहन। पीने का पानी अलग खरीदना पड़ता है, इस्तेमाल का पानी अलग खरीदना पड़ता है। कभी भी भूले भटके से लाइन में पानी आया ही नहीं है। नहीं आया, लेन डली हुई है, उन्होंने प्लेट लगा दी गई है। पूरे टुकड़े में पानी, कोने से लेके पूरे टुकड़े में पानी नहीं है। अभी तो कह रहे थे इतना पानी आ गया, ये सैलाब आ गया, डैम जो है वो भर गए, वो टूटने वाले हैं, टूटेंगे तो गाँव तबाह हो जाएंगे। 3 या 4 महीने पहले उर्दू घर पे खड़ी हुई थी, आप पूरी आपकी वीडियो आई हुई थी, जब भी हमने यही बात की थी आपसे पानी की। हम मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स करते हैं जी, है ना। आज भी हम वही बोल रहे हैं, कोई हम बुराई नहीं कर रहे किसी की, समझे ना। हम वही गड्ढा खोदते हैं, मेहनत करते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। पानी का मसला है, सड़कों का मसला है। सड़कों का मसला देखें, खड्डे कब से हुए हैं ये, आगे जाके देखें, हर जगह खड्डे ही खड्डे, खड्डे। बनाने वाला कोई नहीं, खड्डे करके चले जाते हैं, बनने वाला कोई नहीं है। हम अपने हाथों से भरते हैं। मुख्तलिफ लाइन डालने के लिए ये खोदते हैं सड़कें। जी जी, ये भरते नहीं है। अब हमारे D4 के अंदर आए खोदने के लिए, हम अपने हाथों से खड्डे भरे, वहाँ मैयतें हो गई, बेचारी मैयतें गड्ढे में गिर गई हैं। सही, आवाम जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर जो है वो पानी की लाइनें मौजूद हैं, लेकिन पानी नहीं आता। सारी सड़कें टूटी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन हादसात होते रहते हैं। किसी दौर में इसको बड़ा कहा जाता था कि मलीर बड़ा सरसब्ज जो है वो इलाका था, क्योंकि यहाँ पर शहरी आबादी भी है, दही आबादी भी है, बोले का काफी गोट भी है यहाँ पर। लेकिन अब जो इसका हाल है, यहाँ पे तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जी, ये सब जगह खुदाई हुई है, तोड़ा हुआ है सब जगह। एक एक करके काम कर लेते हैं, पहले एक रोड तोड़ लेते, उसकी को बना लेते, फिर दूसरा बना लेते। ये कौन सा तरीका है कि सारे रोड तोड़ दिए एक साथ तो कोई जगह नहीं तोड़ी जाती। कोई अपना घर भी बनाता है तो पहले एक पोर्शन बना लेता है, फिर दूसरा पोर्शन बना लेता है। चले, अगर उन्होंने सारे रोड खोद दिए, बन भी रहे हैं, काम हो रहा है? नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा। मकसद ये हो रहा है, काम बजाय तो नजर आ रहा है, कहीं मशीन लगी होती है, कहीं काम कर रही वैसे नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन काम वो तोड़ दिया, वो बना दिया, आधा हिस्सा बना दिया, एक साथ बना दो। आप क्या समझते हैं, मामला कैसे सुधरेंगे? काम तेजी से होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम बजाय नजर आ रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। ये सऊदाबाद से आगे एक रोड बना है, बहुत अच्छा बना, वो तरीके से बना था रोड, तो इसी तरह काम होना चाहिए। सही है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर काम हो रहा है का शोर बहुत है, सारी सड़कें खोद दी है, जबकि तरीकेकार ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब भी कोई बिल्डिंग या किसी भी चीज की तामीर होती है तो पहले यही होता है कि पहले फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो ही सेकंड फिर थर्ड जाएगा ना। ऐसे तो नहीं कि नीचे ना फर्स्ट फ्लोर हो ना सेकंड थर्ड फ्लोर आप पहले बना दें। तो यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि हर रोड को खोद दिया गया है, लेकिन बनाया नहीं जा रहा। मशीनरी नजर आती है, काम के दावे किए जाते हैं, बातें की जाती है, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। यहाँ पर आगे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि और भी जगह यहीं पर इसी हल्के में बहुत बुरी वर्स्ट कंडीशन है। आगे चलते हैं, वो जगह भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से, अब हर दिन तुम्ही से। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर, अब हर दिन खुशी से।
इनसे मिले। ये है दुनिया के सबसे पीसफुल क्रीचर्स। पैंडास का मंत्र है कि बस खाया पिया और चिल किया। लेट के लोटपोट हुए और लोटपोट होते होते लेट गए और फिर लेटे लेटे मूड हुआ क्यों ना कुछ खाया जाए। इनके लिए टाइम इज मनी, उसे बच्चों पे लगाएं और बॉडी बनाएं तो सबको दिखाएं बॉडी चेक कर रहे हो भाई की बॉडी। देखा कितना फास्ट है पैंडा, द फास्ट एंड द क्यूरियस और नेक्स्ट लेवल बहादुर और हमेशा यारों का यार। आउच। जिंदगी कैसी हो पैंडा जैसी हो। मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ और नाम है मेरा ईमान। अम्मी अब्बू भाई और आप ही को अच्छा लगे मेरा हर काम। साथ वाली शहनाज आंटी को लगती हूँ बहुत प्यारी। अम्मी से पूछ के अपने घर ले जाएं और चीजें दे बहुत सारी। उनके घर अतिया बाजी, नौशीन बाजी और है कामिल भाई। सब बहुत खुश हैं कि मैं हूँ उनके घर आई। फिर कामिल भाई ने गोद में लिया और टॉय से कमरा सजा दिया। मुझे कहा कान लाओ और एक सीक्रेट बता दिया। फिर कमरा लॉक कर कहा अब आएगा बहुत मजा। गुड़िया गुड़िया खेलते खेलते गुड़िया बना दिया। आंटी के यहाँ जाने से लगने लगा डर। घबराई मैं अम्मी से सीक्रेट रखकर। फिर अम्मी ने एक दिन प्यार से मुझसे पूछा। मैंने कहा आप डांटेंगी और बता दिया सब रो रो कर। गले लगाकर अम्मी ने प्यार मुझे किया। फोन उठाकर जल्दी से 1121 डायल किया। फिर आई सिंह चाइल्ड प्रोटेक्शन की गाड़ी और ले गई उसे। मैं तो मासूम हूँ, ना बताने की गलती हो जाती है मुझसे। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत न सिर्फ जिनसी ज्यादती बल्कि नाबालिग की शादी कराना, बच्चों से मजदूरी कराना, उन्हें अगवा या कत्ल करना, बच्चों पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद करना और उनसे भीख मंगवाना गैर कानूनी है। इनमें से किसी भी जुर्म का शिकार होने पर सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। अब तक 4536 शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं, जिनमें से 2595 केसेस हल हो चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन 1121 पे राब्ता करके आवाज उठाएं, बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, महकमा समाजी बहबूद, हुकूमत सिंध। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। इसीलिए अपने बच्चों को दें नेस्ले बुनियाद नए आयरन प्लस के साथ, जो है 3 गुना ज्यादा मौसर। एक रोशन सुबह आई है, खुशियों का उजाला। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार। हम इस सादत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब। इत्तेहाद टाउन, जिन्होंने इत्तेहाद टाउन फेज 1 लाहौर, इत्तेहाद गार्डन रहीम यार खान, सुखचैन गार्डन्स लाहौर जैसे बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ डिलीवर किए हैं बल्कि वक्त से पहले मुकम्मल भी किए हैं। इत्तेहाद टाउन इज लॉन्चिंग फेज 2, ऑफरिंग 3, 5, 10 मरला एंड 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड 4 and 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स 2 साल की आसान इकसात में। The most advanced security system, world class infrastructure and facilities और सबसे बढ़कर on time delivery and possession, because others just promise, we deliver। इत्तेहाद टाउन phase 2, book your plot today। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी है? बिल्कुल रेडी है।
नए नीडो के साथ, जो है स्पेशली डिजाइंड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। डिस्ट्रिक्ट 1 है रिंग रोड अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से सिर्फ 5 मिनट दूर। इस LDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी में है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स। 2.5 साल की आसान इकसात पर और पोजेशन सिर्फ 1 साल में। बेझिझक इन्वेस्टमेंट, बेफिक्र जिंदगी। जिंदगी कैसी हो, पैंडा जैसी हो। पापा कौन? फ्यूचर। सर, स्टॉर्म फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। प्लीज। पर फ्यूचर? यस, इंटरनेट, वो भी अल्ट्रा फास्ट, यानी स्लो वीडियो कॉल्स, पास की बात। पर फ्यूचर? अब बनाना ये HD TV, 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। स्टॉर्म फाइबर, स्टॉर्म into the future. अब फ्यूचर हुआ एक्साइटिंग। डाउनलोड द नया पे ऐप एंड पे योर स्टॉर्म फाइबर बिल टू गेट अ फ्री इंटरनेट अपग्रेड। यार क्या मौसम है तो चाय पियोगे? ऐसे मौसम में नहीं कह सकता हूँ। हाँ पिक कर ले यार। अच्छा हाँ ठीक है। उठा लो। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे, सिर्फ एवरीडे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? हाजी इरफान बेग। हाजी साहब, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ, यहीं की पैदाइश है मेरी। ये समझ ले कि मेरी 64 साल उम्र है और इस जो इलाका आबाद है ये उस टाइम का आबाद है जिस टाइम पे यहाँ जंगल ही जंगल था। S3 है, S1 है, S2 है, सऊदाबाद के नाम से आबाद है ये। और ये शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने ये वेफल को दिया था। सऊदाबाद ट्रस्ट है यहाँ का, ये उसको दिया था। और ये सारी आबादी जो है ना ट्रस्ट की आबादी है, ये KDA की आबादी नहीं है, ट्रस्ट की आबादी है ये। यहाँ पे ना तो पानी है, गैस आती है, ये समझ लो बराए नाम आती, जैसे कि आपने माचिस जलाई, गैस नहीं है। बिजली का कोई निज़ाम सही नहीं है। बिजली का वो निज़ाम है कि इन लोगों ने बदमाश लोग होते हैं ना, जैसे बदमाश माफिया होता है, हर चीज़ का टैक्स, वर्दी का टैक्स ये ले रहे हैं अपना, और KMC का टैक्स ये ले रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं, माफिया है बहुत बड़ा। गैस भी नहीं आती तो गैस के लिए गैस सिलेंडर यूज करते हैं आप लोग? हाँ, सिलेंडर होता है। और अक्सर हम सुनते हैं कि सिलेंडर फट गया, धमाका हो गया, क्योंकि उसको हैंडल करना भी आसान नहीं है। मैडम ऐसा है कि बेचारे लोगों को जाना पड़ता है ड्यूटियों के लिए। लोग लकड़ियाँ जला के ना उसके ऊपर बनाते हैं, यानी चूल्हे के ऊपर लकड़ियाँ जला के बनाते हैं। पुराना दौर तो आ गया, पुराना दौर तो बहुत अच्छा है। किसी से ही मालूम कर ले जिसके यहाँ गैस नहीं होती है, चाय बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जाहिर है जो नौकरी वाला जाएगा तो वो भूखा जाएगा। अपने बच्चों का कफीला कर रहा है, कफालत कर रहा है, तो भूखा जाएगा। घर से वो लकड़ियों पे अब वो जो ना वो बेचारियां, बीवियां हैं, जो हैं बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जो जाहिर है उनको तो नाश्ता बना के लकड़ियों पे नाश्ता बनाया, उसके बाद वो इन सड़कों पर आया। इन सड़कों की हालत क्या है? अब सड़कों की हालत देखे ना, हर एक को ठेका दे दिया गया। ये माफिया, ये भी ठेका ग्रुप है। अब आप बड़ी कुर्सी पे ऊपर बैठे हुए ना, आप बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप MNA हो गए, वजीर हो गए, या कोई आपका पावर आपका बहुत अच्छा है, आप बैठे हुए तो आपने बोला कि भाई ये ठेका आपको दे दिया, बोला ये ठेका आपको दे दिया, वो ये ठेका आपको दे दिया। बाद में फिर क्या होता है कि भाई हमारे को क्या मिलेगा? अब उन्होंने ठेके तो ले लिए हैं, अब सारी जगह रोड देखो ना, कब की लाइन डली हुई है, लाइन भी आधी छोड़ के चले गए उधर। ये तरीकेकार थोड़ी है। रोड को सारा खराब किया, वो खड्डा करा हुआ है। वह अल्लाह के बंदे एक जगह का बनाओ। बाहर मैं जो है ना बाहर रहकर आया हूँ, मुझे पता है बाहर का सिस्टम पता है क्या है। जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है, पूरी दुनिया का ऐसा सिस्टम। मैं सऊदी रहकर आया हूँ। जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है ना, पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसे ही है। अगर जिस लाइन को आपने दे दिया ना, जैसे KDA को आपने दिया है, KDA का क्या काम है? रोड की कटिंग करेगी, लाइन डालेगी
वो रोड को बनाकर जाएगी। ये नहीं कि केडिया वाले आए, उन्होंने रोड की कटिंग करी, नाली डाली, खड्डे खड्डे छोड़ के चले गए। अब उसके अंदर पानी बारिश का आ रहा है, बच्चे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें, लोग जो है ना बेचारे गिर रहे हैं, उनका इलाज करने कौन जाएगा? ये केडिया वाले कराएंगे इलाज। आपने सुना अली साहब की बात, उनका कहना ये है कि पूरी दुनिया का सिस्टम यही है कि जो इदारा जिस भी काम के लिए कुछ भी करता है, चाहे खुदाई करता है या कोई भी काम करता है, उसके बाद अपना काम करने के बाद उस चीज को दोबारा उसकी असल हालत में करके जाता है। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक तो बंदरबाट है और मनचाहे लोगों को जो है वो उन पे नवाजिशात की जो है वो भरमार है। इससे यानी कि गरज है कि बस इधर से रोड ब्लॉक कर दो, सब दुनिया मर जाए साली। ये आप देख रही कब से पड़ा हुआ है, 6 साल हो गए, 6 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। ये अभी खोद के जाते हैं, कभी मिट्टी डलती है फिर खुद जाता है। मिट्टी कौन डालता है? ये जो डंपर वाले आते हैं वो डलवाते, कह रहे हैं मैं तो हुकूमत बोल रही डालने के लिए। फिर खोदते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर खोदने के बाद कुछ भी नहीं है। वो देखिए वो पड़ा हुआ है, वो रोड का बेड़ा कर दिया, वो देखिए आधी रोड खुद ही पड़ी है। तो यहाँ तो आए दिन हादसात होते होंगे। ऐसे वैसे बड़े बचा के निकलते हैं, हम लोग ताउन करते हैं उन लोगों के साथ, ट्रैफिक वालों के साथ, जब बचते हैं वो। अब एक औरत यहाँ गिरते बची गटर, ये खुले में पड़े सारे। तो इनको कोई खबर नहीं करता? कराओ, यानी कि वो खोद के जाए, दुकानदार कराएं, ये इंसाफ है इन लोगों का। अच्छा मुझे बताइए, जो खुदाई हुई कौन सा तामीराती काम हो रहा था? कोई तार काम नहीं, खोद के गए, वो हिरोंचियों ने अंदर खोद दिए, सुरंग बना दिए। अच्छा यहाँ पे बैठ के हिरोंची नशा करते हैं? जी हाँ, सब नशा यहीं पर ही आके कर रहे हैं, उनके लिए सहूलत बनाई गई है। हुकूमत है हिरोंचियों के लिए बनाया, ये आवाम के लिए नहीं बनाया कि पाइप लाइन डल रही है, गटर लाइन डल रही है। ये रोड देख रही है आप, कोरोना को तो हो रही है कि कोरोना से बच्चे बीमार हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। ये दर्द से नहीं मर रहे क्या बच्चे? आए दिन की जो दर्द उड़ रही है, गंदगी अभी आए इधर आई। अच्छा कितने हादसा होते हैं, देखे अभी हम यहाँ मौजूद हैं और इसी दौरान जो है वो यहाँ पर जो है वो एक बाइक भी हमने देखा, एक एक्सीडेंट खुद भी देखा हमने। ये वहाँ से पानी बह रहा है, ये आके यहाँ पर है, मच्छर पैदा पानी कहाँ से आ रहा है? ये गटर लाइन बोल रही है वहाँ से। सही, मुझे सिर्फ ये बताइए खुदाई की क्यों थी, क्या काम हो रहा था? ये इधर पाइप लाइन डले जैसे वो डले हुए, हम लोगों से ये कह रहे पानी के, वाटर बोर्ड के। चले पानी आता है फिर? नहीं, कहाँ आया पानी है ही नहीं इधर, पानी खरीद के पी रहे हैं। वो देखिए जगह जगह प्लांट खुले हुए। अब मुझे बताइए, चलो डल गई लाइनें, तो भाई क्यों नहीं बना रहे हो रोडे? खोखराबाद की रोडे बन रही है क्योंकि वहाँ की सख्त है आवाम, उनको मालूम है कि ट्रक जला देंगे सारे। अब ये जो रोड है, जो छोटा सा रोड है, इसमें जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, वन वे साइड है दोनों साइड। अब मुझे बताइए वहाँ से आप गुजर सकती हैं? उस साइड से गुजरेंगी कार लेके? नहीं, कभी भी नहीं गुजर सकती। ये जो आ रही है बड़ी बड़ी बसेस मैंने देखा है जा रही है, तो भाई इधर एक ही घंटे रहते हैं, रश रहता है, गाली गलौज होती रहती है आवाम में, कौन जिम्मेदार है? ये सामने ही दुकान है जी, क्या मनाजिर देखते हैं आप? यही है रोजाना के फड्डे। क्या बात है, वो एक आया था निकल रहा है, वो कह रहा है भाई तो गाड़ी पीछे था, वो कह रहा है कैसे हटाओ, ये पीछे गड्ढा है, कैसे हटाऊं गाड़ी पीछे? मुझे बताइए कि कब से ये रोड पड़ी है? 6 महीने से यानी कि ऐसी पड़ी हुई है। वो बन गया है, उसको कच्चा छोड़ दिया कि इधर से आ जाए, आवाम किधर से जाएगी इधर से? मुझे बताइए किधर से निकलेगी? आपको बखूबी नजर आ रहा होगा कि ये जो है पूरा जो रोड है ये खोद दिया गया है, सीवरेज का जो है पानी यहाँ पे जमा है और ठहरा हुआ है, और इसमें जो है वो तमाम जितने भी जरासीम है ना, यानी कि डेंगू का मच्छर भी है, तो मलेरिया का मच्छर भी है और दीगर तमाम बीमारियां, और साथ साथ वहाँ से आप देख लें, और ये देखें कितना डिफिकल्ट है यहाँ से गुजरना, क्योंकि यहाँ पे वो ये जो एक सिंगल रोड बची है ना, जिससे दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, वो भी बीच में से पाइप के लिए खोद दी गई है। और बदकिस्मती से ये कह रहे हैं कि जी पानी की पाइपलाइंस के लिए खोदी जाती हैं, और पता नहीं कब से जो है वो बार बार जो है खोद दिया जाता है, फिर बार बार इसकी भराई कर देते हैं और पानी नहीं आ रहा। जिसकी लाइंस डलने के लिए खुदाई हो रही है ना, वो काम नहीं हो पा रहा, लेकिन आवाम को इसकी वजह से इंतहाई जो है वो सफर करना पड़ रहा है। पब्लिक कह रही है आवाम का जो सफर है ना वो इंग्लिश वाला सफर बन गया है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसे अब एब्रोड को ले लें, आप एब्रोड में देखें कैसे तरक्याती काम होते, कब रोडें बनती है, कब सारे मामला हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, कोई पुरसानी हाल नहीं। आप देखें यहाँ पे रोड इन्होंने 3-3, 4-4 फीट खोदा हुआ है, कारोबार का बिल्कुल बेड़ा गर्क आया हुआ है। मैशियत वैसी तब हुई है मुल्क की, डॉलर रुक रहा नहीं है, ऊपर से इन्होंने रोड खोद के छोड़ तो दिया है, लेकिन ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा कुछ पता नहीं है। 3 साल हो गए मैक्सिमम, और भी पता नहीं कितने साल होंगे। डेट पे डेट होती है, बिल पास होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। आपने अपनी आंखों से देखे यहाँ पे? बेशक यहाँ पे स्टूडेंट जा रहे होते हैं, लोग नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं, गटर बह रहे हैं। अब ये देखें, आप ये व्यू दिखाएं यहाँ का, आपके हुआ क्या है यहाँ पे। साले एक तो अभी बीमारी से हम लोग निकले हैं, ये कोरोना वगैरह से, ऊपर से यहाँ डस्ट। आम बंदा जाएगा तो जाएगा कैसे? लंग्स खराब हो रहे हैं, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है।
अब इसका जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट देगी या आवाम खुद करेगी? अपने 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 खर्चे पे करेगी। अगर अपने खर्चे पे करेगी तो टैक्स किस बात का दे रहे हैं गवर्नमेंट? इनका कहना ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का काम होता है, तरक्याती काम, तो सबसे पहले उस काम को करने से पहले मुतबादिल रास्ता बनाया जाता है, वो दिया जाता है ताकि आवाम को वक्ती तौर पे अगर थोड़ी बहुत परेशानी हो तो वो थोड़ी बहुत ही हो, ज्यादा ना हो। लेकिन यहाँ तो कहते हैं आवाम जाए बाढ़ में। ये आवाम के लिए काम हो रहा है? ये कैसा काम हो रहा है कि आवाम का ही काम तमाम हो रहा है? ये यहाँ से वहाँ जाने के लिए, अच्छा मुझे बताएं ये कब से इस तरह से सामान लेके जाते हैं? तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। सही, अच्छा आप 2-3 हफ्ते कह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद है कोई 6 महीने कह रहा है, कोई कह रहा है सालों से यही है। ये तकरीबन 6 महीने साल से खोदते हुए आ रहे हैं। ये हमारी दुकान के आगे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए कि खुदा हुआ। तो कितनी मुश्किल होती है इसकी वजह से? बहुत मुश्किल होती है। आपके सामने अभी वहाँ से ड्रम उठाए वहाँ लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ माल आता है तो वहाँ से उठा के वहाँ लेके जाना पड़ता है। और ये हमने अपने लिए जगह भी खुद बनाई है आने जाने के लिए। बहुत काम तो बिल्कुल बंद हो गया है हमारा। तो क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि जो है जल्द से जल्द ये रोड को लगता है होगा कुछ मुश्किल है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ। आवाम यहाँ पर देखें कितनी मजबूर परेशान हो चुकी है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये रास्ता बनाया हुआ है और उनका कहना ये है कि हमारी दुकानदारी भी जो है वो मुतासिर हो रही है। रास्ता देखें कितना डेंजरस रास्ता है। आम तौर पर जो है यहाँ से बच्चे भी गुजरते होंगे, खवातीन भी गुजरती होंगी, बूढ़े भी गुजरते होंगे और मुख्तलिफ हादसात का सबब भी बन रहा है। ये आप देखें, मैंने आगे आपको बताया था कि जहाँ पर ये मोटा सा पाइप जो है वो इन्होंने डाला हुआ था, उसके लिए इन्होंने जो है सड़क पूरी खोद दी थी। छोटा सा इरादा किया है इस दिल से, ख्वाहिशों को पूरा किया है खुशी से, अब हर दिन तुम्ही से। नेस्ले मिल्क पैक ड्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आप